मासूम फरमाते हैं जो बंदा 3 दिन तक नमाज न पढ़े उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होती। सरकार फरमाते हैं 3 दिन तो खैर दूर की बात, जो बंदा नमाज पढ़े और उसे अहमियत न दे उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होती। जो बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन उसे अहमियत नहीं देता है। सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने असहाब के साथ दाखिल हुए। सामने एक बंदा नमाज पढ़ा था और भाई नजम शिराजी नमाज पढ़ते हुए कभी दाढ़ी खुजलाए, कभी यहाँ खारिश करे, कभी अपने कपड़ों को दुरुस्त करे, कभी ऐसा करे, कुछ उसकी एक्टिविटीज ऐसी चल रही थी। सरकार ने फरमाया इसकी नमाज ही नहीं है। अगर इसके अंदर खुदा का खौफ होता तो इसके आज़ाद से वाज़ेह हो रहा होता। ये नमाज ही नहीं पढ़ रहा। खैर ये बातें दूर की बात है, 3 दिन दूर की बात है। शिफात नसीब की होना, जो बंदा 3 दिन नमाज न पढ़े वो ऐसा तारिक सलात है कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी हराम है, उसका जनाजा पढ़ना हराम है। आप 3 दिन दूर की बात है, जो बंदा एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दे, जानबूझ के तर्क कर दे, वो जितना बड़ा हाजी है उसने अपने अमाल को आग लगा दी। बाखुदा जो 2 वक्त की नमाज तर्क करे उसने 2 वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, उसने एक नबी खुदा का कत्ल किया है। जो 3 वक्त की नमाज छोड़े उसने 3 वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, उसने खाना काबा को गिराया है। जो 4 वक्त की नमाज छोड़े उसने 4 वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, उस बंदे ने अपने घर में गुनाह किया है। जो 5 वक्त की नमाज छोड़े फिर खुदा जलाल में आके फरमाता है बदबख्त अगर मेरी इबादत नहीं कर सकता तो मेरी जमीन छोड़ दे। नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी, जगा के अपने ही कातिल को मुर्तजा ने पढ़ी, गले लगा के जहर को जो मुज्तबा ने पढ़ी। नमाज पे कंप्रोमाइज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से धोखा। भाई ये बात अस्करी है, नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ता है अहमियत नहीं देता, फर्श अज़ा पे जाता है, किसी से झूठ बोल के दाएं बाएं हर वो काम अली अब्बास अस्करी करता है जिसे मासूम ने रोका है, और फिर ये तवक्को करता है मैं मरूं और मेरे सर पे मेरे इस्तकबाल में मौला अली खड़े हो। वो आए तो उनकी मेहरबानी है भाई, वो करीम है, लेकिन बनता है कि वो मेरी कब्र में आए। वो वालिद हसनैन वो मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे, वो भाई आए तो उनकी करम नवाजी है, मैं किस खुशफहमी में हूँ। तो मेरे जवान भाइयों सवाल तो ये है, हर बंदे की यही दुआ है ना कि हमारे इमाम वक्त का ज़हूर हो जाए, हर बंदे की यही दुआ है ना। मसला ये नहीं है। भाईजान बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि इमाम वक्त आज भी लहू रो रहे हैं। लहू एक वजह से नहीं रो रहे, लहू 2 वजूहात से रो रहे हैं। एक तो अपने अजदाद के गम में रो रहे हैं और दूसरा अपनी शियों की हालत पे रो रहे हैं। हम लोग ट्रेजेडी में जिंदगी गुजार रहे हैं। बखुदा जैसी जैसी पर्सनैलिटीज हमारे पास हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियात, इज्जत हुसैन की कसम, ये जितने अलमिये हैं ना, ये सब अलमियात सिर्फ और सिर्फ नाजुल बलागा से दूरी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ नाजुल बलागा से दूर। आप देखें तो सही मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने किया क्या? थप्पड़ के बदले थप्पड़ तो हर बंदा ही मार रहा है ना, कुछ तो ऐसा करो जो दुनिया में नया हो। अब जरूरी है गाली देने वाले को गाली देनी है, माफ करने वाला बड़ा होता है। रखें उलमा के सरों पे कुरान। कौन कहता है कि आप फॉलो करें किसी को और उसके बताए हुए दीन पे चलें? मैं कहता हूँ खुद इतना इल्म हासिल करें, खुद कुरान को सामने रखें, तफसीर खोलें, कुतुब और रिजाल सामने रखें, इल्मुल कलाम और इल्मुल रिजाल के जरिए से खुद इस्तिंबात और इस्तदलाल करें, खुद जाती फतवा दें ना। इतना दीन, इतना इल्म खुद क्यों नहीं रखते कि दीन में किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े? कम अज कम एक अली वाले के पास इतना इल्म तो हो कि उसे पता हो कि मैं ऐसे मुआशरे में जाके रह रहा हूँ, अब मैं कहीं बाहर के मुल्क बैनुल अक़वामी दुनिया में जाके रहता हूँ, वहाँ पे कोई शिया मौलवी नहीं है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मुतहरात, निजासात, मुझे मुब्तिलात वुज़ू, मुब्तिलात नमाज, वाजिबात नमाज, अरकान नमाज, मुझे सिफ़ात सबूतिया सल्बिया, मुझे कुछ तो पता हो। मुझे कुछ तो पता होना कि यार इस मुआशरे में जिंदगी कैसे गुजारनी है। यार आप जवान बैठे हो, बाखुदा हिसाब लिया जाना है क़यामत के दिन। मेरे मौला ने खुद पूछना है, अगर खुदा की कसम बाकी सारी बातें छोड़ दो, मान करें हंसी के क़यामत वाले दिन सारे इत्थे खुदा की कसम क़यामत का दिन इतना करहत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे नहीं होगा भाई नजम शिराजी, लेकिन उसकी हिद्दत इतनी ज्यादा होगी, इतनी करहत का दिन होगा कि लोग अपने ही पसीने में डूब के गर्क हो रहे हैं। और उम्मतें नबियों से कहेंगी ये देखें हिसाब करवाएं, बेशक हमें जहन्नुम में भेजें, हिसाब शुरू करवाएं। बखुदा किसी नबी में इतना हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कलाम करे, खुदा अपने जलाल में होगा। हिसाब शुरू करवाएं, किसी नबी में बाखुदा इतना हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कहे कि अब हिसाब शुरू करवाया जाए। हर नबी का चेहरा होगा मेरे सरकार रिसालत मुआद की तरफ। इस नेमत से खुदा महरूम कर दे अगर इन कानों से उलमा से बैठ के नजफ अशरफ में ये जुमले ना सुने हो कि
کہ سرکار رسالت مآب بھی خدا سے کلام نہیں کر پائیں گے، خدا جلال میں ہوگا، اس وقت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے اور پھر خدا کے جلال پہ اس کی رحمت حاوی آ جائے گی۔ بڑے بڑے ہم ذاکرین سے سنتے ہیں جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، ہم جو مومنین ہوں گے نا، ہم لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو مولا علی کے ہاتھ میں پرچم ہوگا۔ سب کو مانے نا کہ اسی مولا علی دے نال ہونا، ہم نے اس موسم میں کوثر مولا کے ہاتھ سے پینا ہے۔ اور میرے بھائی اگر ہم اسی لائن میں کھڑے ہوئے اور ہم اس قطار میں ہوئے کہ اگلا نمبر میرا ہے، اس پیاس میں کوثر پی لوں، یا اگلا نمبر میرا ہے میں لواء الحمد کے سائے کے نیچے آ جاؤں، اور اسی قطار میں تیرا نمبر آئے اور علی تجھ سے پوچھ لے تو میرا شیعہ تھا، تیری اتنی نمازیں قضا ہیں، علی پوچھ لیں تو کیا کرو گے بھائی؟ مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔